दोस्तों, ये कहानी है आद्रा शहर की, जो पुरुलिया ज़िले में है। यहाँ एक चिल्ड्रन पार्क नाम की रेलवे कॉलोनी है। चिल्ड्रन पार्क में 3 पक्के दोस्त रहते थे, दीपू, टिंकू और मीठू। तीनों जिगरी दोस्त थे। क्या कर रहे हो भाई लोग? आजा आजा, तू भी आजा। कहानी रेलवे हॉस्पिटल के ब्लड बैंक के पीछे वाली गली की है, जहाँ पे अमड़ा का पेड़ था। लोगों का कहना है कि वहाँ सूरज ढलने के बाद आने जाने वाले लोगों पर सफ़ेद साड़ी वाली चुड़ैल हमला कर देती है, और कई बार लोगों ने वहाँ एक औरत के रोने की आवाज़ सुनी है। इसलिए अंधेरा होने के बाद वहाँ कोई नहीं जाता। एक बार दीपू, टिंकू और मीठू आपस में बात कर रहे थे। भाई लोग, रात में वो ब्लड बैंक के पीछे वाली गली में चले। सुना है वहां चुड़ैल रहती है। ओ चुप बे, हमको किसी चुड़ैल के चक्कर में नहीं पड़ना है, समझे? दीपू सुन, तुझे इसमें विश्वास नहीं है तो क्या, इलाके के लोगों ने वहाँ चुड़ैल की आवाज सुनी है। रहने दो फट्टुओं, मैं अकेले जाऊंगा। तुम लोग दूर से देख सकते हो। आज तो मैं उस चुड़ैल को मजा चखा के ही रहूंगा। फिर इस बात पे तीनों दोस्त राजी हो गए। हाँ ठीक है, तो फिर सब आज रात को मिलते हैं। फिर रात में तीनों मिले, और जैसे तय हुआ था, दीपू अकेले जाएगा और बाकी सब दूर से देखेंगे, ठीक वैसे ही हुआ। दीपू अमड़ा के पेड़ के पास गया। देखो, यहाँ कोई चुड़ैल नहीं है। तुम लोग बेफालतू में ही डरते हो। अरे बेवकूफ, ये तूने क्या किया? उस पेड़ पे थूक क्यों दिया? मरना है क्या? अरे जा, कुछ नहीं होगा मुझे। आने दो चुड़ैल को, ऐसा झापड़ मारूंगा कि इलाका छोड़ देगी। फिर तीनों दोस्त वहां से बात करते हुए निकल गए। लेकिन बाद में दीपू कुछ काम से अपनी मोपेड पे आधी रात को निकला। वो सुनसान रास्ते पर जा रहा था। तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई बैठा है। फिर उसने मुड़ के देखा तो पीछे चुड़ैल थी। क्यों बे, मुझे थप्पड़ मारेगा तू? दीपू बुरी तरह से डर गया। फिर दीपू का बैलेंस बिगड़ गया और वो रोड से पलटकर एक पेड़ से टकरा गया और वही बेहोश हो गया। फिर जब दीपू को होश आया तो वो हॉस्पिटल में था। उसके दोस्त टिंकू और मीठू भी उसके साथ थे। वो उसे समझा रहे थे कि दोबारा कभी उस पेड़ के पास मत जाना। इलाके के लोगों में भी बातें होने लगी। अरे वो दीपू का नसीब अच्छा था कि वो चुड़ैल से बच गया। अरे ना भैया, नसीब की बात तो ना ही है, सब कर्मन का फल है। आप तो रहने ही दो, आपको समझाना किसी की बस की बात नहीं है। ठीक है। बात यही खत्म नहीं हुई। इलाके में एक लड़की जिसका नाम मोनी था, वो ट्यूशन से घर आ रही थी। उस दिन उसे आने में देर हो गई तो अंधेरा हो चुका था। वो चिप्स खाते हुए अमड़ा के पेड़ के पास से गुजर रही थी। फिर उसने चिप्स का पैकेट वहीं फेंक दिया। उसे तुरंत एक भयानक आवाज आई। मोनी डर गई। कौन है? इतने में उसे चुड़ैल सामने खड़ी दिखाई दी। हाँ, तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे। मोनी घबरा के अपना बैग वहीं फेंक के घर की तरफ भागी। उसके घर वाले शुक्र मना रहे थे कि उसे कुछ भी नहीं हुआ। कुछ दिन में दीपू बिल्कुल स्वस्थ हो गया। दीपू अपने दोस्तों के साथ अपनी गलती का जिक्र कर रहा था कि उसे लोगों की बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था।
फिर एक रात अमड़ा के पेड़ के पास एक तांत्रिक आया। काले कपड़े, गले में बहुत सारी मालाएं, गुस्सैल चेहरा। काल भैरव। भारी आवाज वाला तांत्रिक बहुत खतरनाक लग रहा था। कौन है यहाँ? उस तांत्रिक ने दावा किया कि वो अमड़ा के पेड़ की चुड़ैल को वहां से भगा देगा। अरे भाइयों, पर ई का कोनो जरूरत ना है। आप सब बिना बताइए गोरख धंधा खड़ा कर रहे हैं। ये तांत्रिक तो शक्ल से ही झूठा लग रहा है। और वो चुड़ैल तो महेंद्र बाबू, आप कुछ मत कहिए। पूरा गांव जानता है कि आप ही लाशों को लाते ले जाते हैं। आप कुछ ना ही बोले तो ठीक होगा। फिर इलाके के लोगों ने भी उस तांत्रिक पर भरोसा कर लिया, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे सब लोग और भी सहम गए। वो तांत्रिक अमड़ा के पेड़ के पास ऊंची ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ रहा था। ओम भीम क्रीम चामुंडाय विच्छे। वो इधर उधर भभूत उड़ाने लगा। तब चुड़ैल उस तांत्रिक के सामने आके खड़ी हुई। तांत्रिक उसे देख के घबरा गया और उसने भागने की कोशिश की, पर चुड़ैल ने तांत्रिक को पकड़ लिया और बुरी तरह पीटा। उसके बाल पकड़ के हवा में उठा दिया और जमीन पर पटकने लगी। उसके बाद उस तांत्रिक को बहुत सारे झापड़ मारे। वो रोने लगा, फिर उसे दूर फेंक दिया। तांत्रिक अधमरा हो गया और जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए वहां से चला गया। फिर उसे वहां किसी ने नहीं देखा। उसी इलाके में एक महेंद्र अंकल थे जो मेडिकल स्टाफ थे, एम्बुलेंस चलाते थे। तो देर सवेर उनका वहां से आना जाना लगा रहता था, पर उन्हें ना कभी कोई डर लगा ना कभी कोई चिंता। वो कभी चुड़ैल से नहीं डरे। तो दीपू, टिंकू और मीठू ने सोचा कि वो एक बार जाके महेंद्र अंकल से बात करते हैं और पूछते हैं कि उनको उस खतरनाक रास्ते से जाने में डर क्यों नहीं लगता, और क्या उन्होंने कभी चुड़ैल को देखा है। इस पर महेंद्र अंकल ने उन्हें बताया कि अरे बच्चों, देखो वो चुड़ैल है, पर वो कोनो नुकसान नहीं पहुंचात किसी को। वो चुड़ैल उन लोगन को ही परेशान करत है जो बाकी अमड़ा के पेड़ को गंदा करत हैं, और काऊ को कभू तंग ना करत वो चुड़ैल। अब तीनों दोस्तों को पता चल गया कि चुड़ैल के गुस्से का कारण क्या है। तीनों दोस्तों ने आसपास रहने वाले लोगों को समझाया कि अमड़ा के पेड़ के पास कोई कचरा न फेंके, किसी तरह की गंदगी न करे। इलाके वाले उनकी बात समझ गए और पूरी साफ सफाई करवाई। उसके बाद कोई भी इंसान चुड़ैल के गुस्से का शिकार नहीं हुआ। अब उस पेड़ पे कई मुसाफिर आते हैं, आराम करते हैं और अपनी थकान दूर करते हैं। आराम तो हो गया। अब थोड़ा हल्का हो लेता हूं। क्या ये तूने क्या कर दिया? तुम लोग तो समझ गए ना। याद रखना, अगर इधर उधर गंदा किया तो